हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्राइसिस एसएसबी एग्ज़ाम। तो अभी जो है हम मैंने ये सीरीज सोची है कि यार हम ना 500 एमसीक्यू और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप जीकेएसबी के हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे बड़े बड़े पूछा था कि विच टूरिस्ट प्लेस नोन एज मिनी कश्मीर, तो उसको कहा जाता है भद्रवाह को। ठीक है, उसके बाद के भी क्वेश्चन पूछा था कि पत्नीटॉप का नाम जो है वो पतंदर टॉप, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा था कि विच टूरिस्ट प्लेस इज नोन है सिटी ऑफ लामास, तो उसको लेक को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सी लेक है जो जो कि हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक है। ठीक है, तो वह तोसो मोराई लेक लद्दाख में ही होगी। ठीक है, उसके बाद कौन सा फोर्ट जो है वो मुगल एम्पर जहांगीर ने बिल्ड करा था, तो मुगल एम्पर जहांगीर ने तनीजर फोर्ट जो है वो बिल्ड करा था। ठीक है, उसके बाद कौन सी माउंटेन स्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो है लेह में पाती है, तो वो सबसे हेमिस माउंटेन स्ट्री। ठीक है, उसके बाद कौन सी प्लेस को मीडो ऑफ फ्लावर कहा था, मीडो ऑफ फ्लावर गुलमर्ग को आता है, और मीडो ऑफ गोल्ड सोनमर्ग को कहता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी ट्रीटी के अंदर जो है वो कौन सी ट्रीटी के अंदर जो है वो रोका गया है रिजर्व पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी? इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 19 सितंबर 1960 को। ठीक है, अयूब खान प्रेसिडेंट थे उसके पाकिस्तान के, और जवाहरलाल नेहरू के बीच में। ठीक है, कराची में हुई थी, ये भी याद है, कराची में हुई थी। ठीक है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच में 16 सितंबर 1960 को कहाँ पे हुई थी? कराची में। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी पे कौन सा बना था? फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो इंडस वाटर ट्रीटी पे पड़ा था वो था सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पे है? वो रियासी में। सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कहाँ पे है? रियासी में। ठीक है, उसके बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल करा गया, तो वो रियासी में है। ठीक है, फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट जो है वो रियासी में इंस्टॉल करा गया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हाइड्रो और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो कब हुआ था सेटअप? मोहरा, ये हुआ था 1907 में। ठीक है, मोहरा हुआ था 1907 में कमीशन। ठीक है, और किसके टाइम पे हुआ था? प्रताप सिंह के टाइम पे। प्रताप सिंह के टाइम पे। प्रताप सिंह के टाइम पे। ठीक है, ये कमीशन हुआ था। उसके बाद फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, एस्टिमेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की पोटेंशियल कितना है, तो ये है 20,000 मेगावाट। ठीक है, उसके बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी प्लेस को राइस बोल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, तो वो राइस बोल ऑफ कश्मीर कहा जाता है कुलगाम को। ठीक है, उसके बाद आनंद ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? यहाँ दूधा कुल ऑफ कश्मीर पुलवामा को। ठीक है, उसके बाद पुरमंडल मेला जो है वो कौन से टाइम पे मनाया था? महाशिवरात्रि टाइम पे। ठीक है, उसके बाद कौन सा फेस्टिवल जो है वो विक्रम संवत में मनाया था, तो वो बैसाखी है। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल जो है वो लोहड़ी के लोहड़ी बोलो जब गर्मी सर्दियों का सीज़न ख़त्म होता है तो उस पर मनाया था लोहड़ी। ठीक है, उसके बाद लो लिरिक्स जो है वो किसने लिखा है? लो लिरिक्स जो है वो किसकी पॉपुलर है? वो हब्बा खातून की। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का? लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया का वो है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद डस्टिंगम नेशनल पार्क जो किसके लिए फेमस है? हंगुल के लिए। हंगुल का नाम क्या है? हंगुल हमारा स्टेट वर्ड है या यूटी वर्ड है, वर्ड बोलो एनिमल है। ठीक है, ये एनिमल है, स्टेट यूटी एनिमल। अगर स्टेट यूटी वर्ड पूछेगा तो वो खिलाज पीसेंट है हमारा, खिलाज पीसेंट। यूटी बर्ड हमारा खिलाज पीसेंट है, यूटी एनिमल है हंगुल, जो जिसे हम कश्मीर स्टैग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा अमरनाथ जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? छोटा अमरनाथ जो है बांदीपुरा में है। ठीक है, उसके बाद बहू फोर्ट को किसने बिल्ड करा था? बहू फोर्ट को बिल्ड करा था बहुलोचन ने। ठीक है, उसके बाद कौन से ईयर में सेंसस जो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था? तो 1991 में जो सेंसस नहीं हुआ था, 1981 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद पहला कंप्लीट सेंसस जो है वो हुआ था 1881 में। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो 1881 में हुआ था। सेंसस कमीशन हुआ था जब डब्ल्यू सी प्लोडन इसके सेंसस कमिश्नर थे, पहला जो सेंसस हुआ था। ठीक है, लास्ट सेंसस जो हुआ था वो 2011 में हुआ था। ठीक है,
मैं इम्पोर्टेंट ही बताऊँगा, ठीक है। इसमें कौन सी ट्राइब जो है वो जम्मू कश्मीर में ट्राइब नहीं है, तो बकरवाल भी है, गुज्जर भी है, गादीज भी है, खैरा नहीं है, ठीक है। खैरा ट्राइब नहीं, बाकी सारे ट्राइब्स हैं। कौन सा मुगल गार्डन जो है वो फेमस मुगल गार्डन जो लेक के अराउंड सिचुएटेड है, तो डल लेक के अराउंड मैक्सिमम मुगल गार्डन्स हैं, ठीक है। उसके बाद डोगरा एथनिक ग्रुप्स जो है वो जम्मू रीजन के कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो आर्यन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद कश्मीर में फर्स्ट ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, बडगाम से अनंतनाग के बीच में, ठीक है। तो ये बुक बड़ी अच्छी बुक है, यहाँ से आगे पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जम्मू कश्मीर में कौन सी है, तो टूरिज्म सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो है आपकी एग्रीकल्चर, ठीक है। हरी पर्वत फोर्ट को फर्स्ट बिल्ड करा था अकबर ने, बनाया किसने था, ये किसके टाइम में बिल्ट हुआ, अकबर के टाइम पे बिल्ट हुआ, और इसको बनाया किसने था, आता मोहम्मद खान ने, ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद हरी सिंह का टाइम पीरियड क्या था, हरी सिंह का टाइम पीरियड था 1925 से लेकर 1948 के बीच में। अब हरी सिंह ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करी हैं, JNK हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करा है, JNK हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करा कब, 1928 में, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट सब्जेक्ट का प्रोविज़न था, परमानेंट रेजिडेंट का प्रोविज़न था 35 से, वो हरी सिंह ने इंट्रोड्यूस करा था 35 से, जो परमानेंट स्टेट्स पर 35 से आर्टिकल नहीं था, उन परमानेंट रेजिडेंट का जो प्रोविज़न था वो हरी सिंह लिख कर आए थे, ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद और कुछ चीज़ें दिमाग में नहीं आ रही अभी, तो ये बस ये याद रखना, ठीक है। हरी सिंह JNK बैंक बोला 1936 के राउंड, और जो JNK हाई कोर्ट जो है वो 1928 के राउंड। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस JNK हाई कोर्ट का कौन था, वो थे कन्वर सेन, ठीक है। अब ये अगर आप ये आपको बड़ी बार पूछा था क्वेश्चन, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK वो थे मेहर चंद महाजन, ठीक है। जो बाद में तीसरे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के भी बने थे, थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो भी मेहर चंद महाजन थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन कब हुआ था, हरि सिंह और जो गवर्नमेंट के बीच में, वो 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, ये हुआ था। अब एक्सेप्ट कब हुआ था, 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को ये एक्सेप्ट हुआ था, और 26 अक्टूबर को साइन हुआ था, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन होने के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बना था, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन होने के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो शेख अब्दुल्ला बने थे, ठीक है, ये याद रखना, शेख अब्दुल्ला बने थे। इन्होंने शेख अब्दुल्ला ने क्विट कश्मीर मूवमेंट भी लॉन्च करी थी, ठीक है। शेख अब्दुल्ला ने क्विट कश्मीर मूवमेंट लॉन्च करी थी। क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है वो किसने लॉन्च करी थी, शेख अब्दुल्ला ने, ठीक है। उसके बाद टोटल एरिया जो जम्मू कश्मीर का वो कितना 42,241, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। एरिया वाइज जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है JNK की कौन सी है, डोडा, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा था गंदरबल कौन सी रीफ बैंक के ऊपर है, तो सिंध, ठीक है। अब श्रीनगर जो है वो झेलम पे है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। उसके बाद हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग चिनार ट्री इन कश्मीर, किसने इंट्रोड्यूस करे थे चिनार ट्री, तो वो जहांगीर ने इंट्रोड्यूस करे थे, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग जो है वो कश्मीर आया था, किसके टाइम पे आया था, वो गुलाब सिंह के टाइम पे आया था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग कश्मीर जो है वो किसके टाइम पे आया था, गुलाब सिंह के टाइम पे आया था, ठीक है। उसके बाद लद्दाख का दूसरा नाम क्या है, लद्दाख को मून लैंड भी कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने जो है आपको MCQ करवा दी। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा था कि हाईएस्ट सैफरन कल्टीवेशन जो वो कहाँ पे होती है, पुलवामा में, सैफरन कल्टीवेशन पुलवामा में होती है हाईएस्ट, ठीक है। सैफरन के लिए कौन सी सॉइल फेमस है, केरवा सॉइल, सैफरन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल फेमस है, तो केरवा सॉइल होती है, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना रखते हैं, थोड़ी छोटी मैं 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके डालता रहूँगा रोज़, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, जिन्होंने पढ़ा वो उनका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।